नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज क्रांति का ऑडियो बुलेटिन। आज क्या हुआ, और सबसे पहले एक नजर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनरल वीके सिंह को मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से दैनिक मौतों की संख्या पहली बार शून्य। लाल किले पर झंडे फहराने का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, चमोली हिमस्खलन में राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रही है केंद्र सरकार। रूसी वैज्ञानिकों का दावा, आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ 2050 तक पूरी तरह से पिघल जाएगी। और म्यांमार की सेना का बयान, देश की विदेश नीति में नहीं हुआ है कोई बदलाव। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के एलएसी को लेकर दिए बयान को चीन की मदद करने वाला बताया और कहा कि जनरल सिंह को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री चीन की मदद कर भारत की स्थिति को कमजोर क्यों कर रहा है। उन्हें तत्काल अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको पद से नहीं हटाने का मतलब है देश के हर जवान का अपमान करना। गौरतलब है कि जनरल सिंह ने रविवार को कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का उल्लंघन किया है। उनके इस बयान के बाद चीन ने कहा कि भारत ने अनजाने में ही सही लेकिन अपनी गलती मान ली है कि वह एलएसी का उल्लंघन करता रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान राजधानी दिल्ली में यह पहला मौका है जब पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से किसी मरीज की मौत की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि इस अवधि में 100 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि दिल्ली में रिकवरी दर अभी 98.12% है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दैनिक मौतों की संख्या शून्य रहने पर खुशी जताई और कहा कि दिल्ली वासियों की दृढ़ इच्छा शक्ति से धीरे धीरे इस महामारी पर जीत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वासियों और हमारे मेडिकल और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कोरोना योद्धाओं को समुचित सावधानी बरतने के लिए बधाई देता हूं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर झंडा फहराने के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम रेंज की टीम ने 26 जनवरी के बाद से फरार सिद्धू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गौरतलब है कि 26 जनवरी को राजधानी में हुई हिंसक घटना और लाल किले पर सिखों का पवित्र झंडा निशान साहब फहराने के पीछे पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के कारण हुई तबाही के बाद स्थिति को सामान्य बनाने व राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार के साथ पूरी तरह समन्वय कर सभी जरूरी कदम उठा रही है। अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में इस हादसे पर एक वक्तव्य देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार कुल 197 व्यक्ति लापता हैं, जिनमें एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजना में कार्यरत 139, ऋषिगंगा परियोजना में कार्यरत 46 कर्मचारियों के अलावा 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। अमित शाह ने कहा कि एनटीपीसी परियोजना में कार्यरत 12 व्यक्तियों को एक सुरंग से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना में 15 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी सुरंग में लगभग 25 से 35 लोगों के फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। रूसी हाइड्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक रोमन विल्फॉन्ड ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पूरी तरह वर्ष 2050 तक पिघल जाएगी।
विल्फॉन्ड ने पत्रकारों को बताया कि विभिन्न जलवायु आंकड़ों के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ वर्ष 2050 तक या अंतिम अनुमान वर्ष 2060 तक पूरी तरह से पिघल जाएगी और आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ का नामोनिशान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में बर्फ के मैदानों में काफी कमी आ रही है। म्यांमार की सेना ने कहा है कि वह आपातकाल के दौरान विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी और सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बरकरार रहेंगे। रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ जनरल मिन ऑन्ग हलेंग ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि 1 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए आपातकाल में विदेश कार्यकारी और आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और म्यांमार अपनी मौजूदा राजनीतिक राह पर चलता रहेगा। उन्होंने विदेशी निवेश का आग्रह करते हुए कहा कि देश में कोरोना से आर्थिक क्षेत्र पर जो असर पड़ा है उसे दूर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब नागरिक सरकार की बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यांगून और मांडले से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दोनों शहरों के लोग सरकार की बहाली के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देश की निर्वाचित नेता आंग सान सूची और अन्य नेताओं की रिहाई की मांग भी की जा रही है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।